नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार सरकार के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने विधानसभा में प्रदेश के लिए इस साल का बजट पेश कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए 2,18,303 करोड़ के बजट के दौरान वित्त मंत्री ने पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के मद में खर्च का ब्यौरा भी पेश किया। बिहार सरकार के इस बजट में युवाओं, बेरोजगारों और किसानों के साथ साथ प्रदेश के विकास की योजनाओं के लिए राशि जारी करने का भरोसा दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी 7 निश्चय योजना के दूसरे चरण को भी बढ़ाने के लिए 4,671 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, सीएम नीतीश कुमार ने बजट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह बजट संतुलित है और सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है। वर्ष 2005 से अब तक राज्य की अर्थव्यवस्था में विकास दर डबल डिजिट में ही रही, उसे ये बजट और गति देगा। बहरहाल वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग समेत कई अन्य क्षेत्रों के लिए बजट में कई प्रावधान किए जाने की बात विधानसभा में कही। वहीं राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना और हिंदी में तकनीकी शिक्षा देने की राज्य सरकार के वादे के लिए भी प्रबंध करने का भरोसा दिलाया। इसके अलावा महिलाओं को सरकार की ओर से दी जाने वाली आर्थिक मदद के बारे में सदन को बताया। बिहार बजट में वित्त मंत्री ने और क्या क्या खास योजनाओं का जिक्र किया, आइए इन 10 बिंदुओं के माध्यम से जानते हैं। राज्य का अनुमानित आय इतना होगा। वर्ष 2021-22 के लिए पेश बजट में वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार को इस साल 2,18,502 करोड़ 70 लाख की अनुमानित आय की प्राप्ति होगी। योजना मद में 10,51,881 और गैर योजना मद में 11,77,830 की आय बताई गई। पैदा किए जाएंगे रोजगार के अवसर। 2020-25 में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा अवसर पैदा किए जाएंगे। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में 20 लाख से ज्यादा रोजगार सृजित किया जाएगा। इसके लिए 2021-22 में 200 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रत्येक प्रमंडल में टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। इनमें आईटीआई और पॉलिटेक्निक से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को अत्याधुनिक मशीनों पर नई तकनीक की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ साथ 10वीं और 12वीं पास युवकों के लिए भी इनमें दीर्घकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी। सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण। सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, सरकारी ऑफिस में आरक्षण के अनुरूप संख्या बढ़ाई जाएगी। महिलाओं को उद्योग के लिए 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए अविवाहित महिलाओं को 25,000 और स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50,000 की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। पॉलिटेक्निक संस्थान में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ेगी। राज्य के प्रत्येक राजकीय आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थान में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मार्गदर्शन और नई स्किल में प्रशिक्षण के लिए हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। किसानों की आय होगी दोगुनी। सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की है। हर खेत में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। हर खेत में पानी पहुंचाने की योजना के लिए 550 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया। हर गांव में सोलर लाइट लगाई जाएगी। सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए 150 करोड़ का बजट में प्रावधान दिया गया। पशुओं के इलाज की होगी व्यवस्था। गोवंश विकास की स्थापना की जाएगी। आपको बता दें कि पशुओं के इलाज के लिए कॉल सेंटर के जरिए डोर स्टेप इलाज की व्यवस्था मोबाइल ऐप के माध्यम से मिलेगी। बिहार में मछली उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा ताकि यहाँ की मछलियाँ दूसरे राज्यों में भी जाएं। जल जमाव की समस्या होगी दूर। बिहार के सभी शहरों में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए 450 करोड़ राशि का प्रावधान बजट में किया गया है। बुजुर्गों के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। इसके साथ ही बजट में इसके लिए 90 करोड़ की व्यवस्था की गई है। गाँवों में बनेंगी सड़कें। गांवों में संपर्क सड़क बनाने की योजना पर भी बात की गई। इस योजना पर 250 करोड़ का प्रावधान रखा गया। शहरी क्षेत्र में बाईपास और फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजस्व बचत का कुल अनुमान। वित्तीय वर्ष 2021-22 में 9,195 करोड़ रुपए राजस्व बचत का अनुमान है। वहीं 2021-22 में राजकोषीय घाटा 22,510 करोड़ रुपए है। ये राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद 7,57,02,600 का 2.97% है। तो कुल मिलाकर बिहार के लिए जो बजट पेश किया गया उनमें से 10 मुख्य बिंदुएं हमने आपको बताई जो बिहार के विकास के लिए आज बिहार विधानमंडल में प्रस्तावित किए गए। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।